दोस्तों, रामायण का ये महत्वपूर्ण संवाद उस समय का है जब भगवान राम ने बाली का वध किया था। बाली की मृत्यु निकट थी। तब प्रभु श्री राम ने बाली को जीवन जीने की अनेकों सीख बताई, जो कि प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में एक न एक बार जरूर पता होनी चाहिए। तो बने रहें वीडियो में। दोस्तों, बाली जो कि एक महान पराक्रमी योद्धा था, अपनी शक्ति के बल के कारण उसने अपने छोटे भाई सुग्रीव को अपने महल से निकाल दिया था। और उसके बाद जब सुग्रीव प्रभु श्री राम से मिला तो उसने अपनी आप बीती प्रभु श्री राम को सुनाई। सुग्रीव की बातों को सुनकर प्रभु श्री राम ने कहा कि मैं ये वचन देता हूँ, उस अहंकारी बाली का वध जरूर करूँगा। और जब श्री राम का बाण बाली को लगता है तो मरणासन अवस्था में पड़ा बाली भगवान राम से कहता है, हे राम, लड़ाई तो हम दोनों भाइयों के बीच थी। ऐसे समय में छिपकर मेरा वध करना जरूरी था क्या? क्या यही आदर्श है रघुवंशियों का? क्या आप मुझे मारकर राजाओं की सभा में निंदा का पात्र नहीं बनोगे? मेरा और आपका तो कोई बैर ही ना था, तो फिर ये सुग्रीव इतना प्यारा हो गया आपके लिए और मैं आपका शत्रु हो गया? और बाली की बातों को सुनकर भगवान श्री राम ने कहा, मित्र का शत्रु शत्रु होता है। सुग्रीव हमारा मित्र है। तुमने उसके प्रति जो अन्याय किया है तथा तुम्हारे पापों का अंत करने के लिए हम तुम्हारा अंत करने की प्रतिज्ञा ले चुके हैं। हम रघुवंशी जब किसी को वचन देते हैं तो प्राणों के जाने पर भी उस वचन को पूरा करते हैं। अपने वचन का पालन करना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है और उसके लिए हमें निंदा का पात्र बनना भी स्वीकार है। भगवान राम की बातों को सुनकर बाली बहुत गुस्से से बोला, हे राम, सुग्रीव से मित्रता करने में, रावण द्वारा हरण की गई अपनी पत्नी की प्राप्ति करने में क्या तुम्हारा स्वार्थ नहीं छिपा है? किंतु प्राणों के भय से मुंह छिपाने वाला ये कायर सुग्रीव तुम्हारी क्या सहायता करेगा? यदि इस काम के लिए तुम किष्किंधा नरेश बाली के पास आते तो अब तक मैं उस अहंकारी रावण को तुम्हारे चरणों में डाल देता और सीता को तुम्हारे हवाले कर देता। परंतु आज तुमने जो क्रूरता पूर्वक मुझे मारा है, इस अनीति को इतिहास की दृष्टि में कभी भी न्यायोचित नहीं ठहरा सकोगे। ये बात भले ही सत्य है, जो जन्म लेता है वह एक दिन जरूर मरता है, परंतु मुझे मरने का शौक नहीं है। मेरे बाद सुग्रीव राजा बन जाएगा, ये भी अनुचित नहीं है। अनुचित तो बस इतना ही है कि तुमने मुझे वीरों की भांति युद्ध करके नहीं मारा, बल्कि मुझे छल से छिपकर मारा है। मुझे मारा ही नहीं बल्कि मेरी हत्या भी की है। श्री राम बोले, हे वानर राज, आज मरने की अवस्था में पहुंचकर तुम जिस धर्म अधर्म की बात कर रहे हो, यदि उसी धर्म और अधर्म की बात तुमने अपने जीते जी करी होती तो आज तुम्हारी ये दशा ना हुई होती। बल्कि सच तो यह है कि तुम धर्म और अधर्म को जानते ही नहीं हो। आचार्यों के द्वारा धर्म का सही सही मतलब जाने बिना ही तुम मुझे धर्म की बातें सिखा रहे हो। मेरी निंदा करते हुए तुम मुझे एक अज्ञानी बालक के समान लग रहे हो। तुमने तो अपने भ्राता के प्रति कोई पवित्र संबंध रखा ही नहीं, बल्कि अपने छोटे भाई सुग्रीव को अन्याय करके बिना किसी दोष के महल से निष्कासित कर दिया और उसकी पत्नी को अपनी शक्तियों के बल पर अपने अधीन रखा। और इसीलिए ऐसे पुरुषों का वध करना ही उचित माना गया है। मैं ऐसे पुरुषों को कभी भी माफ नहीं कर सकता। और भगवान राम की बातों को सुनकर बाली हाथ जोड़कर बोलता है, हे तीनों लोकों के स्वामी, आज आपकी ये बातें सुनकर बल और अहंकार के प्रति मेरी आंखें खुल गई हैं और मेरी आत्मा के परम चक्षु खुल रहे हैं, मानो कि एक आत्मा ने परमात्मा को प्राप्त कर लिया हो। हे रघुनंदन, कृपया मुझे माफ़ करें, मैं आपको पहचान न सका। दोस्तों, ये छोटी सी कथा बहुत बड़ी बात सिखाती है कि कभी भी अपने बल तथा अपनी शक्तियों का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय बहुत बलवान होता है। बाली को अपनी शक्तियों पर बहुत अभिमान था और आज वही भूमि में पड़ा हुआ अपनी अंतिम सांसों को गिन रहा है। इससे हमें ये पता चलता है कि समय बहुत ही शक्तिशाली होता है। यदि आज कोई व्यक्ति धनवान है तो उसे धन का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कल वह भी गरीब हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये संवाद जरूर पसंद आया होगा। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।